our first chapter of our Honeysuckle book. The chapter name is Who Did Patrick's Homework? Patrick का जो homework है वो कौन करता था? Going to start. Patrick never did homework. Too boring, he said. Patrick का जो अपना homework है नहीं करता था, वो उसे क्या कहता था कि ये काम है, homework करने वाला काम है, वो बहुत boring है. He played hockey, basketball and Nintendo. वो क्या खेलता था? बास्केटबॉल, हॉकी एंड Nintendo को खेलना पसंद करता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn nothing. उसके जो टीचर्स हैं वो क्या बोलते थे कि तुम अपना होमवर्क है वो करो, अदरवाइज तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. ये बात सच्ची थी, कभी कभी उसे भी ये चीज़ फील होती थी कि वो बिल्कुल इग्नोरमस हो चुका है, उसे किसी भी चीज़ की जो एजुकेशन के ना रिलेटेड है उसे नॉलेज नहीं है. बट वट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे काम करना, होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता था, उसे होमवर्क से हेट थी. Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन उसने क्या देखा कि जो उसकी कैट है वो एक डॉल के साथ है, प्ले कर रही है. एंड ही grabbed it away, वो उस डॉल को उठा के वहां से चला गया. To his surprise, it was not a doll at all. उसने क्या देखा कि ये क्या थी? डॉल नहीं थी, but a man of tiniest size, बहुत ही छोटे साइज का एक मैन था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. उसने जो क्या वेयर कर रखी थी? वूल की एक शर्ट. ओल्ड फैशन ब्रीचेस होती है, जैसे एक पुराने टाइम की जो ट्राउजर है उसे बोला जाता है. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, जो एक हाई टॉल उसने बहुत जो लंबी हैट है वो पहन रखी थी. ही यील्ड से मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो क्या बोल रहा था कि मुझे बचा लो, तुम मुझे वापस उस कैट के पास मत दो. I will grant you a wish, I promise you that, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं इस चीज का तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ. Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. प्रतीक को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, उस जो एक छोटा सा मैन था उसके पास उसकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days. वो कहता है कि मैं एक ही शर्त के ऊपर तुम्हें उस कैट को वापस नहीं दूंगा, अगर तुम मेरे सारे सेमेस्टर का होमवर्क है करके दोगे तो. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर उसने बोला कि तुम मेरा काम अच्छे से करोगे तो मुझे क्लास में क्या मिल सकती है? A ग्रेड है, मिल सकती है. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो उसके ये वाले क्या है, जो उसके फेस की एक्सप्रेशन है जो कि उस छोटे से मैन के फेस के ऊपर आए थे जब पैट्रिक ने बोला था कि तुम मेरा सारा होमवर्क करके दोगे तो ही मैं तुम्हें उस कैट को वापस नहीं दूंगा. तो उसके जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आए थे, उसका फेस ऐसे लग रहा था जैसे कोई डिश क्लॉथ को फेंक दिया गया हो किसी बास्केट के अंदर, किसी डस्टबिन के अंदर. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scrawled and pursued his lips. उसने अपने जो लिप्स है उसे जोर से दबाया. ये सारे उसके फेस के एक्सप्रेशन है. Oh, am I cursed? But I will do it. ये मेरे लिए एक श्राप होगा पर मैं फिर भी तुम्हारा काम जो है करूँगा. And through his words, that little elf began to do Patrick's homework. वो अपने जो वर्ड्स है जो उसने दिए थे उसके प्रति वो लॉयल था. उसने क्या कर दिया? पैट्रिक का जो होमवर्क है करने के लिए वो राजी हो गया. एल्फ क्या होता है रजे? एक जादुई मैन को बोला जाता है जिसके पास सारी जादुई शक्ति हो. There was a glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी. ग्लिच का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो एल्फ है, जो जादुई मैन है, उसे ये चीज बतानी पड़ती थी कि क्या काम करना है और उसे इसके लिए हेल्प की नीड पड़ती उसे. एंड पैट्रिक कुड हैव हेल्प इन व्हाट किसी तरह से जो मदद है वो करनी पड़ती. I don't know this word, the elf scoffed while reading Patrick's homework. उसने बोला कि ये वर्ड का मतलब क्या है.
है वो समझ नहीं आ रही, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने बोला कि डिक्शनरी से अच्छा होगा तुम ये सारा वर्ड है पढ़ो, उसे साउंड करके दिखाओ, सभी लेटर्स को बोल के दिखाओ। व्हेन इट केम टू मैथ पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जो मैथ की अगर बात आती है तो जो पैट्रिक है उसे मैथ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड। जो टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एल्फ ने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। वी एल्फ नेवर नीड दैट। हमें जो जादुई मैन है हमें इन चीजों की नीड नहीं पड़ती। एंड एडिशन, सबट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम मेरे साथ बैठ जाओ, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए ये क्या थी, एक मिस्ट्री थी, रहस्य थी। सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। वो पहले ही चिल्ला रहा था, उसने और भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाना है शुरू कर दिया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ और तुम्हें उन्हें पढ़ने में भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। ये बात सच्ची है कि हर रोज हर टाइम हर तरीके से एल्फ वो क्या कर रहा था, प्रॉब्लम्स, नैग क्या है रजे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग। पैट्रिक है जो पहले से भी उसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफिड एंड ब्लेरी। वो क्या कर रहा था, क्योंकि उसे रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलता था, उसे क्या है उसकी जो आईज है वो सूज जाती थी, पफिड हो जाती थी, उन्हें सूजी हुई आंखों के साथ ही स्कूल जाना पड़ता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अंत में क्या हुआ, उसके स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एल्फ जो जाने के लिए रेडी था। As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the back door. उसके पास कोई भी अब होमवर्क करने के लिए नहीं रहता था। उसने क्या किया वो पीछे वाली डोर से निकल गया, चला गया। Patrick got his classmates were amazed। उसने जो ए ग्रेड है अपनी क्लास के अंदर अचीव कर लिया, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो क्या थे, इमेज्ड थे, सरप्राइज थे। His teachers smiled and were full of praise। उसके जो टीचर्स हैं वो स्माइल कर रहे थे, उसकी प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। And his parents they wondered what had happened to Patrick। वो सोच रहे थे उसके पेरेंट्स भी कि ये पैट्रिक के साथ क्या हो गया, ये तो कभी भी होमवर्क नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, तो इसकी ए ग्रेड क्लास के अंदर कैसे आ गई। He was now the model kid, cleaned his room and his course was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। उसके अंदर एक कंप्लीट जो न्यू नेचर है, न्यू एटीट्यूड है वो आ गया था। उसने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए, अपना रूम है साफ कर लिया, वो रूड भी नहीं था, अच्छा स्टूडेंट है वो बन गया था। You see in the end Patrick still thought he do made that tiny man do all his homework। पैट्रिक को अभी भी यही लग रहा था कि उसने उस टाइनी मैन से सारा काम है अपना जो करवा लिया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। मैं एक आपके साथ सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके और मेरे अंदर ही रहे। इट वॉज नॉट द पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये कोई भी जादुई मैन ने काम नहीं किया था। जो भी होमवर्क है, जो भी ए ग्रेड उसने अचीव की है वो उसने अपनी हार्डवर्क के साथ ही अचीव की है। ये थी हमारी स्टोरी रजे। इसके अंदर हमने लर्न किया कि हमें जो हमारा होमवर्क है खुद करना चाहिए, पूरी हार्डवर्क करनी चाहिए, तभी हम जो क्लास के अंदर है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी ग्रेडिंग ले सकते हैं। हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए अपना काम करवाने के लिए।